श्रीचैतन्यं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लांघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। निताई प्रेष्ठा माता जी, डिवोटीज फ्रॉम अदर ग्रुप हैव ज्वाइंड। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, I have texted them. Maybe joining in a कैन वी while or वेट फॉर so. देम? कैन वी वेट फॉर देम और हैव दे ज्वाइन? Prabhuji, we can start or we can wait for 2-3 minutes or maybe yes, Prabhuji. ओके, सो डिवोटीज विल स्टार्ट। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अनर्थों को हम पोषण अगर देते हैं भक्ति में तो हमारा नाम जब शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति के बिना वास्तव में भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। ये सारे प्रोसेस की जो प्रोसेस का जो प्रतिफल होना चाहिए वो है कि हमारे अनर्थों की निवृत्ति हो। द चेंज ऑफ हार्ट मस्ट टेक प्लेस। श्रीमद् भागवतम के सेकेंड कैंटो ऑनवर्ड्स भगवान जो है चेंज ऑफ हार्ट की बात करते हैं कि हमारा जो स्टील फ्रेम्ड हार्ट है, अभी हम लोग खुद देख सकते हैं। कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम अपने अपने हृदय में छुपे अनर्थों को सभी जानते हैं। ठीक है, हमने उनके ऊपर बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई, उनको ज्यादा सोचा नहीं उनके विषय में, परंतु जब हम सोचने बैठते हैं तो हम पाते हैं हमारे अंदर बहुत अनर्थ हैं। हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर कुटी नाटी है, हमारे अंदर तुच्छ इच्छाएं हैं जो कृष्ण भावनामृत से जिनका लेना देना नहीं है ना। तो हमारे अंदर कुटी नाटी है, हम लोग बहुत ही डुप्लिसिटस कई बार बिहेव कर जाते हैं। तो ये हृदय दौर्बल्यम के अंतर्गत आता है, हमने डिस्कस किया था। फिर हमने तत्व विभ्रम की बात की थी। नहीं, असत तृष्णा की हमने बात की थी। असत तृष्णा मतलब जो हमारी भौतिक भोगों को भोगने की इच्छा है, जो स्वर्गीय सुखों को भोगने की इच्छा है, जो मुक्ति की इच्छा है, या जो सिद्धि की इच्छा है, ये चार प्रकार की इच्छाएं जो है ये असत तृष्णा में आती है। तृष्णा मतलब उस उन चीजों के लिए इच्छा जो भक्ति के प्रतिकूल होती हैं। तो हमें असत तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। ये असत है, ये सत्य नहीं है। जैसे हमने चार प्रकार की विद्याओं के विषय में सुना था एक क्लास में। पहली अविद्या है स्वयं को शरीर से आइडेंटिफाई करना। हम दिन में कितनी बार इस बात का स्मरण रखते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम स्त्री के शरीर में नहीं है, हम पुरुष के शरीर में नहीं है। ये शरीर हमारा एक कपड़ा है। अभी स्त्री का गारमेंट मिल गया है हमको, कॉस्ट्यूम मिल गया है जिसमें जिस बॉडी में
स्त्री जैसे फीचर्स हैं, तो हम अपने को स्त्री मानने लग जाते हैं, अपनी सारी पहचान स्त्री के शरीर से करने लग जाते हैं। हाँ, अपना सारे इंटरेस्ट हमारे स्त्रियों वाले हो जाते हैं। हम लोग जो है, everything that we do, we have this thing in our mind कि I'm a female. Similarly, a male in a male's body, because costume मिल गया अभी मेल का, लेकिन आप देखते होंगे कई बार ड्रामाज में स्त्रियों को मेल बनाया जाता है और मेल्स को स्त्री बनाया जाता है। हाँ, कई बार आपने देखा होगा ऐसा ड्रामा वगैरह होते हैं तो कहने मतलब क्या है कि हम कोई भी कॉस्ट्यूम पहने, हाँ, लेकिन हम अल्टीमेटली ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं। हाँ, ना जानवरों के शरीर में अगर हमें तो अपने को जानवर मानने लगते हैं, कुत्ते के शरीर में है तो हम कुत्ते की तरह भौंकने लगते हैं। हाँ, और ये शरीर, ये गली मेरी, मैं इस गली का राजा। हाँ, ये गली मेरी, तुम कहाँ से आ गए, हम भौंकना शुरू कर देते हैं। तो नाना प्रकार के शरीरों में हम नाना प्रकार की आइडेंटिफिकेशन लेके घूमते रहते हैं। तो माय डियर डिवोटीज, हम दिन में कितनी बार इस बात का स्मरण करते हैं कि हम ये यहाँ शरीर नहीं आत्मा है। हमारे घर में कई जगह लिखा हुआ होना चाहिए जो हम पढ़ते हैं, मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, भगवान श्री कृष्ण का नित्य शाश्वत अंश हूँ, भगवान की नित्य सेवा करना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। हाँ? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। तो ये जो तृष्णाएं हैं, असत तृष्णाएं, इसका मूल में है, हाँ, अपनी सही आइडेंटिफिकेशन नहीं होना। और जब तक हम लोग अपने को शरीर से आइडेंटिफाई करते रहेंगे, तब तक हम जो है, ठीक है, अभी हमारे शरीर हमें पुरुषों का मिला है, तो हम नेचुरली पुरुषों का संग करेंगे, स्त्रियों के संग से थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा आदर पूर्वक करेंगे या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, है ना, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान ने यही बना दिया है कि स्त्री और पुरुष का आकर्षण। असत तृष्णाओं में असत तृष्णाओं में जो पहली तृष्णा है, कि भौतिक भोगों की इच्छा रखना, उसमें स्त्री पुरुष के शरीर को भोगना चाहती है, पुरुष स्त्री के शरीर को भोगना चाहते हैं। और ये आकर्षण जो है संसार का सबसे बड़ा आकर्षण भगवान ने बना दिया। और इस आकर्षण के मूल में है मैथुन आदि क्रिया। और इस मैथुन आदि क्रिया में बहुत अधिक रुचि रखने के कारण, हम जैसा डिस्कस कर रहे थे, हमें बार बार मृत्यु प्राप्त करनी पड़ती है। सेक्स इज सिनोनिम ऑफ डेथ, ऐसा आचार्य वृंद बताते हैं। वीर्य का नाश ही मृत्यु है ना, दोनों के लिए, स्त्री के लिए भी पुरुष के लिए। तो ये हम लोग जो भौतिक भोगों की इच्छा रखते हैं, जिसमें ये जो भोग है सबसे उत्कृष्ट भोग माना जाता है, तो हमें शनय शनय इस भोग के प्रति प्रति अरुचि उत्पन्न करनी होगी। अरुचि मतलब बहुत ज्यादा टेस्ट जो हमारा है, उसको हमें शनय शनय गिव अप करना होगा। अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू रीच टू जीरो सेक्स डिजायर कंडीशन, ऑल हैव टू रीच, everyone without discrimination. Till that time till that time we will be hung in this material world, हम इस भौतिक जगत में लटके रहेंगे। और भौतिक जगत में क्या है, ये हम सब लोग कई कई बार सुन चुके हैं, कितने दुख हैं, जगह जगह पे पदम पदम यत विपदाम है, विपत्तियां हैं पद पद पे। हाँ, हमें बार बार नए सेट्स ऑफ पेरेंट्स प्राप्त होता है, नया स्कूल प्राप्त होता है, नई टीचर्स प्राप्त होती हैं, नए फ्रेंड्स प्राप्त होते हैं, नए भाई बहन प्राप्त होते हैं। फिर हम नए तरीके से व्यवहार करना शुरू करते हैं, फिर नई पढ़ाई, फिर नई पोजीशन। तो ये जो हम लोग इस जन्म में हम लोगों ने किया है, ये हम लोग पिछले जन्मों में भी कर चुके हैं। इसलिए आपने देखा होगा अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में रुचि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम हर जन्म में यही कार्य करते आ रहे हैं, तो इट हैज बिकम वेरी बोरिंग फॉर अस। हाँ, व्हाई डू वी लाइक प्लेइंग? बिकॉज कृष्णा लव्स प्लेइंग, एंड आवर ओरिजिनल नेचर इज टू बी स्वच्छंद, भगवान के साथ विचरण करना, आनंद लेना, खेलना कूदना, नृत्य करना, सिंगिंग, डांसिंग, खेलना, क्रीड़ा करना, प्रसाद पाना, यू नो ये सब हम लोग को नैसर्गिक स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। क्योंकि जीव के स्वभाव में है कि उसको ये गधे की तरह बोझा उसके ऊपर ना लादा जाए।
अभी पढ़ाई का बोझा है, फिर जॉब करने का बोझा है, कॉम्पिटिशन्स में निकलने का बोझा है। ये सब, दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द सोल, एंड दिस इज बिकॉज वी टेक बॉडीज अगेन एंड अगेन। हम बार बार ये शरीर धारण करते हैं, हर शरीर के साथ में हमको नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं, हम लोग नए नए रोल्स ले लेते हैं। जब हमारे बच्चे हो जाते हैं हम पेरेंट्स बन जाते हैं। हाँ, फिर जब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जब ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं हम ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं। दोनों में हमारे रोल्स अलग अलग रहते हैं। हाँ, फिर हम ऑफिस में बॉस बन जाते हैं या सबॉर्डिनेट बन जाते हैं। एवरी डे वी आर टेकिंग टू सो मेनी रोल्स, और इससे हम लोग को बहुत बोरियत हो जाती है। किसी को ऑफिस जाना या ऑफिस के काम करना अच्छा नहीं लगता। अगर अगर सबको ये व्यवस्था हो जाए कि आपको फ्री में भोजन मिलेगा, आपको नए नए व्यंजन रोज मिलेंगे, आपने सिर्फ खेलना है, कूदना है, नृत्य करना है, गाना गाना है, तो आप में से कितने लोग ऑफिस जाना चाहोगे? कोई भी ऑफिस जाना नहीं चाहेगा। कोई भी गधों की तरह से काम करना सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक कोई नहीं करना चाहेगा। तो जो कार्य हम नहीं करना चाहते हैं, स्वाभाविक आत्मा नहीं करना चाहती, हमें समझना चाहिए ये हमारे ऊपर इम्पोजिशन है इस भौतिक जगत में बार बार आने के कारण। और हमें अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना है। वास्तविक स्थिति क्या हमारी है? हाँ, खाना, खाना, नाचना, कूदना, खेलना, डांस करना, क्योंकि भगवान के साथ यही किया जाता है। कृष्णा इज नेवर बिजी इन ऑफिशियल एक्टिविटीज, है ना? तो इसलिए हम लोग को भौतिक भोगों के प्रति तृष्णा कम से कम रखनी चाहिए, नहीं तो बार बार हम इस भौतिक जगत में आते रहेंगे। प्रभुपाद सेड, अगर किसी का इंटरेस्ट है मॉर्निंग सनराइज देखने का, या किसी का इंटरेस्ट है रात के तारों को देखने का, और उनको बहुत प्रेम, उससे उसको बहुत प्रेम हो जाता है, या किसी को इंटरेस्ट है हाँ कुत्ते बिल्लियों की सेवा करने का, हाँ, या किसी का इंटरेस्ट है यू नो इवन सतोगुणी इंटरेस्ट भी हमको इस भौतिक जगत में बार बार लाते रहते हैं। इसलिए हम लोगों को बहुत सचेत रहना चाहिए। हम सेवा भी करें तो अटैचमेंट के बिना, कर्तव्य भी करें अटैचमेंट के बिना। और दिस इज माई ड्यूटी फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड, आई एम परफॉर्मिंग इट। रेस्ट, दिस फैमिली इज कृष्णाज फैमिली, दे ऑल बिलोंग टू कृष्णा, आई डू नॉट हैव एनी परमानेंट रिलेशन विद एनीवन। ये सारे अपने हैमरिंग करते रहना चाहिए माइंड में। यही स्पिरिचुअल लाइफ का एकमात्र उद्देश्य है कि हम बार 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 अपने अंतःकरण में झांक करके अपनी जो फॉल्स थिंकिंग है उसको ठीक कर सकें, उसके प्रति हम लोग जो है। अदरवाइज इफ वी कीप आवर थिंकिंग द सेम, अगर हम आज जैसा सोचते हैं वो हमारी पुरानी सोच के कारण है, और भविष्य में जो हम सोचेंगे, आज जैसा हम कार्य करेंगे वैसी हमारी सोच भविष्य के लिए बनेगी। हाँ, तो आज जो हम हैं, हमने पहले जो किया उसके कारण है। जो भी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, सुंदर हैं, बहुत सुंदर नहीं हैं, हाँ, या बहुत पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सारा जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार प्राप्त हुआ है। और अब जो हमें आगे प्राप्त होने वाला है, जो हम अब करेंगे उसके अनुरूप प्राप्त होने वाला है। तो माय डियर डिवोटीज, वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग, we have to change our language, both internal language and external language. We have to change our behavior, we have to change our attitudes, we have to change our uh, whatever is, जो हमें, तो हमें ये सब कुछ चेंज करना होगा। चेंज ऑफ हार्ट, इससे हमारा चेंज ऑफ हार्ट होगा। तो असत तृष्णाओं के बाद में कई बार सोचते हैं अब यहाँ बहुत हो गया, अब चलते हैं स्वर्ग में, ज्यादा सुख बताया गया है, तो नाम जप करने से एटलीस्ट मुझे स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। स्वर्ग मिलना एक बहुत भयानक स्थिति है माय डियर डिवोटीज, क्योंकि स्वर्ग में शुद्ध भक्ति नहीं होती है। स्वर्ग में आपको जो शरीर प्राप्त होता है वो भोग शरीर प्राप्त होता है, नरक में यातना शरीर प्राप्त होता है। और इस भोग शरीर में एवरी मोमेंट यू आर डूइंग जस्ट भोग। वहां पर ओल्ड एज नहीं है, वहां पे डिजीज नहीं है। बस जब आप वहां जाते हो आपको एक सुंदर गार्लेंड पहनाया जाता है, वो धीरे धीरे करके मुरझाता है, और एक स्टेज में आके जब वो पूरी तरह से मुरझा जाता है, उस दिन आपका एंड हो जाता है स्वर्ग में, और आप पुनः फेंक दिए जाते हो इस भौतिक जगत के अंदर।
तो जब मुझे स्वर्ग से भी क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति, जब स्वर्ग से भी वापस यहीं आना है तो मुझे स्वर्ग नहीं जाना है। हाँ, हम महर लोग जा सकते हैं, तप लोग जा सकते हैं, लेकिन वहां जाके इतनी सघन तपस्या होगी। अगर वहां पे शुद्ध एसोसिएशन नहीं मिला भक्तों का, तो फिर हम लोग भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो भगवत धाम जाने की जो सीढ़ी है वो ये भूमंडल से शुरू होती है, भूलोक से शुरू होती है। इसलिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से हमें सिद्धि और मुक्ति का भी लोभ नहीं होना चाहिए। उसके बाद में है तत्व विभ्रमा। थर्ड अनर्थ इस तत्व विभ्रमा। ये अनर्थों को जब तक हम समझेंगे नहीं, till the time we are aware of the anarthas, how we will accept that we have these anarthas? Until the time we accept we have these anarthas, how we will try to change our heart? We cannot. इसलिए पहला ज्ञान का लक्षण है, हमने आपको बताया था, अवेयरनेस, जागृति, फिर स्वीकृति, उसके बाद में उसके बाद में परिवर्तन। तो जागृति होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हम लोगों को नेक्स्ट अनर्थ है तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम मतलब स्व तत्व विभ्रम, पर तत्व विभ्रम, साध्य तत्व विभ्रम, साधन तत्व विभ्रम। ये चार प्रकार की इग्नोरेंस जब हमारे अंदर रहती है, हम अपने विषय के तत्व के बारे में हम भ्रमित रहते हैं। हमें अपने विषय का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग बार बार शरीर की चेतना में ही व्यवहार करते हैं। आज से आप लोग एक होमवर्क ले सकते हैं कि डेली आप कितना परसेंट टाइम आत्मा की चेतना में रहते हो और आत्मा के स्तर पर डीलिंग्स करते हो। इस बात के ऊपर आप लोगों को कुछ वर्किंग करनी चाहिए। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे वी आर एक्टिंग इन द कॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी, एंड हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे वी आर एक्टिंग इन द कॉन्शियसनेस ऑफ सोल। हम पाएंगे कि हम आत्मा के स्तर पर बहुत कम डीलिंग्स करते हैं। आत्मा के स्तर की डीलिंग क्या है? हमारी सारी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस आत्मा के स्तर पर होनी चाहिए। जब हम नाम लेना प्रारंभ करें, हाँ, मैं एक अणु आत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य शाश्वत अंश, भगवान की प्रसन्नता के लिए नाम जप कर रहा हूं या कर रही हूं। हाँ, और जब करते समय हृदय के रीजन में जाना चाहिए। जब करते समय हृदय में भगवान का दर्शन करते हुए नाम जप करना चाहिए। हृदय हृदय के प्रांगण में भगवान को अनुभव करते हुए जप करना चाहिए। शरीर का रोल इतना है कि हम जो बोल रहे हैं, आत्मा जो बोल रही है, वो ये मुख से बाहर निकलता है। शरीर नहीं बोल रहा है, आत्मा बोल रही है। One who sees through the eyes, hears through the ears, speaks through the tongue, that is the soul. अगर अभी आप शरीर के अंदर नहीं होंगे तो ये शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, तो इसलिए परमात्मा और आत्मा की प्रेजेंस का हमें निरंतर अनुभव करना चाहिए शरीर के अंदर, है ना। हाँ, उसके बाद में जब हम डीलिंग्स करते हैं, कुत्ते को भी अगर भोजन खिलाते हैं, चिड़ियों को भी भोजन डालते हैं, ये जीवात्माएं भगवान का अंश हैं। मैं इनकी सेवा इसलिए कर रही हूँ जिससे कि ये जीवात्माओं को शांति मिले, उनको प्रसाद रूप में हमें खिलाना चाहिए। अगर हमारे घर में कुत्ता भी किसी ने पाल रखा है या कई कोई जानवर पाल रखे हैं, गौएं तो आजकल लोगों के घर में होती नहीं है, तो हम उनको भी भगवान का अंश समझ के सेवा करें। माता पिता की सेवा करनी है, उनको प्रसन्न करना है, या अपने पति की सेवा करनी है, या बच्चों की सेवा करनी है, भगवान के संबंध में उन सबको देखना शुरू करना है। भगवान के संबंध से वो सब भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं, ऐसा समझ के करें। तो जितना समय हम आत्मा की चेतना में रहेंगे, हम अपने सर्वेंट से भी मिसबिहेव नहीं करेंगे, हम अपने छोटों से भी मिसबिहेव नहीं करेंगे, हम किसी से मिसबिहेव नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेंगे। ये हमें चेक करना चाहिए पूरे दिन में कितना परसेंट टाइम। अगर हमें किसी भक्त को करेक्ट करने की सेवा भी दी जाती है गुरु महाराज के द्वारा, किसी भक्त का शोधन करने की सेवा दी जाती है, तो हम इस भाव से करेंगे, दिस इज जस्ट माय सर्विस। हम उससे अटैच नहीं होंगे, देखा अब उस भक्त को सजा मिलेगी, मुझे मजा आएगा। अगर हमारे अंदर ऐसा भाव विकसित हो रहा है
किसी के प्रति, इसका मतलब हम आत्मा के स्तर पर नहीं, हमारे अंदर इच्छा द्वेष है। हाँ, तो ये हम लोग को समझना। तो स्वतत्व विभ्रम में रहते हैं हम लोग। फिर परमात्मा भगवान के तत्व के विषय में हमें बहुत विभ्रम रहता है। हाँ, बहुत भ्रमित रहते हैं, भगवान का सही तत्व क्या है। पर तत्व विभ्रम, भगवान के विषय का भ्रम होना। क्या कृष्ण वास्तव में भगवान है? राम भी तो भगवान है? नहीं, हमें समझना होगा भागवतम क्या कह रही है, हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोद् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो भगवान ब्रह्मा जी इस बात को बताते हैं कि कैसे कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हाँ, बाकी जितने भी देवी देवता हैं उनके शक्ति स्वरूप हैं, उनके उनकी शक्ति प्राप्त है, उनकी सेवा में संलग्न है। भगवान गोविंद हैं। हाँ, तो अब हम आप कहोगे कि साउथ इंडिया में जब हम जाते हैं तो वहां तो लक्ष्मी नारायण की सेवा होती है, तो क्या उन्हें पर तत्व विभ्रम है? नहीं, उन्हें पर तत्व विभ्रम नहीं है। भगवान कृष्ण के जो नाना अवतार हैं, नाना रूप हैं, आप किसी भी रूप के प्रति अगर आसक्ति विकसित करते हैं तो उसमें गलत नहीं है। आप विष्णु लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, आप सीता राम जी की सेवा करते हैं, आप लक्ष्मी नरसिंह देव की सेवा करते हैं। साउथ इंडिया में बात लक्ष्मी वराह जी का मंदिर है, अगर लक्ष्मी वराह की सेवा करते हैं, कूर्म अवतार की सेवा करते हैं, तो ये सब भगवान विष्णु या कृष्ण की सेवा करने के तुल्य माना जाता है। इसको तत्व विभ्रम नहीं कहा जाता है। परंतु हम गौड़ीय वैष्णवों को एक बहुत बड़ी कृपा के द्वारा हमें जो है परम तत्व का पता चला है कि भगवान राधा और कृष्ण गोलोक धाम में जो है वो सर्वोपरि है, उनकी आराधना सर्वोपरि है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज वधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् महा श्रीमद्भागवतम पुराण अमलम प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो ना परहा। तो ये चैतन्य महाप्रभु का मत है। चैतन्य महाप्रभु इस युग के भगवान हैं, परम भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, और हम सबको जो टॉप मोस्ट है वो समझाने के लिए आए हैं। तो वी आर वेरी 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 फॉर्चुनेट कि विद द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद, द मर्सी ऑफ गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमें परम तत्व का पता चला है। परम तत्व है गोलोक वृंदावन धाम। हाँ, और जो हमारा अभी भौम वृंदावन धाम है वो भी अलग नहीं है गोलोक वृंदावन धाम से। इट्स द एक्सपेंशन ऑफ गोलोक वृंदावन धाम। तो हम इस वृंदावन धाम के प्रति मन से भी हम उस धाम में डेली जाके नाम जप करते हैं। कभी यमुना के पुलिन पे बैठ के जप करें, कभी गिरिराज की तलहटी में बैठ के जप करें, कभी कभी हम राधा कुंड के तट पे बैठ के जप करें। तो ये मन से हम लोग डेली वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं, हर समय हम लोग वृंदावन में रह सकते हैं। हाँ, तो पर तत्व विभ्रम नहीं होना चाहिए। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ही भगवान है, बाकी सब जो हैं वो उनके परिकर हैं या शक्ति संचारित हैं, ये हमको समझना। उसके बाद में साधना तत्व विभ्रमा। साधना तत्व विभ्रम हम लोग को साधना किस प्रकार से की जाए। आराध्यो भगवान ब्रजेश तद्धाम रम्या काचित उपासना ब्रज बधू वर्गेण या कल्पिता। हाँ, जो जिस भाव में, जिस कॉन्शियसनेस में गोपी जनों ने साधना की है, गोपी जनों की साधना कैसी है। हाँ, सवै पुंसाम परो सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। गोपी जनों की भक्ति कैसी है? अहेतु की, बिना किसी हेतु के, अन्याभिलाषिता शून्यम, हमारी और कोई अभिलाषा नहीं है, केवल और केवल गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने की अभिलाषा है। ये है गोपी जनों का भाव, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। और अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब उसमें बिना रुकावट के, अनअलॉयड, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस।
बिना किसी हेतु के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मिलावट के, वो है शुद्ध भक्ति, वो है ब्रज वधुओं की उपासना। तो वो वैसी हमको करनी है। तो इसलिए हमें साधना तत्व विभ्रम नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा, हाँ ठीक है, हम लोग बहुत अधिक नियम कानूनों से बंद करके और एकदम स्टीरियोटाइप भक्ति ना करने लगे। हाँ कि हमारा, ये तो हमारा नियम है, मुझे सुबह ये करना है, ये करना है, फिर ये चालीसा पढ़ना है, ये करना है। नहीं, किसी दिन रहेगी कोई बात नहीं। नाम जप को प्रमुख प्रधानता, हाँ, विग्रह सेवा, हाँ, उसके बाद में आती है। अगर हमारा नाम जप नहीं हो रहा है और हम विग्रह सेवा बहुत अच्छे मन से कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। और चौथा है साध्य तत्व ब्रह्म। हमारा साध्य कौन है? हमारा साध्य जैसे हमने बताया, एक तो है पर तत्व को समझना, और दूसरा है साध्य। तो हमारा साध्य कौन है? हमारे साध्य राधा कृष्ण भगवान। राधा कृष्ण भगवान एज वर्शिप्ड इन वृंदावन धाम। तो इसमें कोई विभ्रम नहीं होना चाहिए। तो तीसरा जो अनर्थ है वो है तत्व विभ्रम, और चौथा है अपराध। अब इसमें नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, ये चार प्रकार के अपराध आते हैं। तो चारों प्रकार के अपराधों के ऊपर आचार्यों ने कई कई पुस्तकें लिखी हैं। ये अपराध बहुत ही सूक्ष्म है। हाँ, तो हम लोगों को, हाँ, सेवा अपराध पता होना चाहिए, नाम अपराध पता होना चाहिए, धाम अपराध पता होना चाहिए, और वैष्णव अपराध पता होना चाहिए। ऑल दो नाम अपराध के अंदर वैष्णव अपराध भी आता है, लेकिन फिर भी वैष्णव अपराध को अलग कैटेगरी में आचार्यों ने लिया कि वैष्णव अपराध इतना प्रमुख अपराध है कि इसके विषय में जानना बहुत आवश्यक है। किसी वैष्णव को देख के प्रसन्न नहीं होना, यह अपराध है। किसी वैष्णव से की निंदा करना, यह अपराध है। किसी वैष्णव के समक्ष क्रोध करना, वो अपराध। किसी वैष्णव को मार देना बहुत बड़ा अपराध है। हाँ, तो हाँ, तो वैष्णव अपराध बहुत भयानक अपराध है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु हम सबको चाहते हैं कि हमारे हृदय में परिवर्तन हो, हम किसी वैष्णव का अपराध ना करें। वैष्णव को यदि हमारी अथॉरिटी है और उसके शोधन करने के लिए हमारी हमें सेवा दी गई है, तो अगर हम उसका करेक्शन करते हैं तो उसकी भी विधि बताई गई है। हम किसी वैष्णव का करेक्शन करते हैं तो उसको अकेले में हम उसका करेक्शन करें, और उसके गुणों को 25 लोगों के सामने व्याख्यान करें, है ना, गुणों को लाउडली बताएं भक्तों के बीच में, और उसकी कमी को अकेले बंद रूम में उसको प्रेम पूर्वक समझाते हुए बताएं, जिससे उसको ये ना लगे मेरी कमी बता रहे हैं, ये तो कमी इनके अंदर भी है ना। तो हम सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं। इसलिए जब हम किसी भक्त की कमी बताते हैं तो उसको इस तरह से बताया जाता है कि उसको ये ना लगे कि ये मेरी कमी बता रहे हैं, अभी तो उसको इनडायरेक्ट तरीके से कथा के रूप में या अपने ऊपर लेते हुए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जो भजन लिखते हैं, आप सबने देखा होगा, आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य रिलेश। उस समय में एक क्रांति ला दी थी भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद के जीवन ने और उनके इन भजनों ने। क्यों? क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर ने सारे भजन अपने को इंगित करते हुए लिखे। मैं इतना दुराचारी हूं, मैं इतना पापी हूं, मैंने माता पिता के जन्म लेकर के माता पिता के डर, फिर मैं अपने असली पिता को भूल गया, हाय मेरी अब क्या दशा होगी। तो उन्होंने जिस भाव में भजन दिए हमको, वास्तव में वो रिवोल्यूशनरी भजन थे। क्यों? क्योंकि उन भजनों में अपने दोष बताए थे भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद। जबकि भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद सप्तम गोस्वामी हैं, और उन्होंने, उनका आचरण बहुत ही शुद्ध था, बहुत ही शुद्ध जीवन था उनका, लेकिन उन्होंने जितने भजन लिखे अपने को इंगित करते हुए लिखे। तो ये तरीका होता है अपने दोष बताकर दूसरे को करेक्ट करना। ये हमको समझना होगा, ये हमको सीखना होगा। भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद ने लिखा, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, हाँ, विषयी दुर्जन सदा पापरत नाही को पुण्य रिलेश। मेरा पुण्य थोड़ा सा भी नहीं है, मैं विषयी हूं, मैं दुर्जन हूं, मेरे सदा पापों में रत रहता हूं। हाँ, तो इस प्रकार से जब हम किसी का शोधन करते हैं तो उसको बताना चाहिए, दिस इज नॉट ओनली विद यू, मैं भी इस रोग से पीड़ित हूं, लेकिन हमको एक दूसरे को मदद करना है।
है ना। तो वैष्णवों के साथ डीलिंग्स हम सबको बहुत अच्छी तरह से सीखना होगा, क्योंकि वैष्णवों के साथ डीलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डिवोशनल लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डीलिंग्स विद द वैष्णवस। तो वी विल स्टॉप हियर। आज हमने अनर्थों के विषय में समझा। 4 प्रकार के अनर्थ हैं। पहला अनर्थ है हृदय दौर्बल्यम, तुच्छ आसक्तियां, जिन चीजों का भगवान की भक्ति से लेना देना नहीं है उनके प्रति इंटरेस्ट रखना। दूसरा हृदय दौर्बल्यम। दूसरा असत तृष्णा। तीसरा तत्व विभ्रम। और चौथा अपराध। इन चारों से यदि हम बचेंगे, इसका इन सब के हम बचते हुए, ये आज हमें क्यों पता चल रहा है? आप सोचोगे हमें अभी तक नहीं पता था, ये आज हमें पता चल रहा है। दिस इज द मर्सी ऑफ होली नेम। आप सब जो नाम जप कर रहे हो माय डियर डिवोटीज, कृष्णा जस्ट मेड मी एन इंस्ट्रूमेंट टू गाइड यू ऑल, यू नो। तो ये सब नाम प्रभु की कृपा है। नाम प्रभु ही हमें दिखाते हैं कि हमारे हृदय में अनर्थ है। नाम प्रभु ही हमें रास्ता दिखाते हैं अब अनर्थों से कैसे बचना है। नाम प्रभु ही हमारी मदद करते हैं। एक झाड़ू लगाने वाले की सेवा ले लेते हैं, भगवान इतने दयालु हैं, नाम के रूप में एक स्वीपर बन जाते हैं हमारे हृदय के अंदर के अनर्थों को निकालने के लिए। हमें दिखाते हैं देखो ये भी अनर्थ बाकी है, यहाँ पे कूड़ा है, फिर वहां पे मदद करते हैं हमें उसको निकालने के लिए। इसलिए नाम को हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, बिकॉज नाम प्रभु का एकमात्र पर्पज है हम सबकी एग्जिस्टेंस को प्योर करके हमें अपने साथ अपने परम धाम को ले जाना और हमारा आलिंगन करके हमारे साथ खेलना। तो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज। विल स्टॉप हियर। You all can connect with Param Pujya Loknath Swami Maharaj